Hello students, welcome back to your science class. Yesterday we have completed our topic about natural fibers and today we will start with a new topic, that is synthetic fibers. So what are synthetic fibers? Synthetic fibers are man-made fibers. Nylon, rayon, acrylic and polyester are some example of synthetic fibers. These fibers are manufactured in factories. तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? जो मैन मेड होते हैं, लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको आप सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. एग्जैक्ट जो आपके नेचुरली फाइबर्स होते हैं, जो नेचुरली अवेलेबल होते हैं, उनको आप नेचुरल फाइबर्स कहते हैं. जैसे हम अभी पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं, कॉटन एंड जूट हमारे क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स हैं. एंड जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हैं हमारे नायलॉन, रेयॉन, आर्साइलिक एंड पॉलिस्टर. ओके, नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स हैव दीज फीचर्स. इनके पास क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हम इनको पहचानते हैं कि ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं? दे डू नॉट व्रिंकल ईजीली. ये क्या करते हैं? जल्दी से सिकुड़ते नहीं हैं. दे कैच फायर ईजीली, बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं. दे ड्राई क्विकली, बहुत जल्दी सूख जाते हैं. दे आर ईजी टू क्लीन, इनको साफ़ करना बहुत ईजी है. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं. दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, ये पसीने को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. दे नीड लिटिल आयरनिंग, इनको बहुत कम आयरन की ज़रूरत होती है. इनको प्रेस बोलते हैं ना, प्रेस नहीं करनी पड़ती. ओके, एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. इनके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे होते हैं इनके? सिंथेटिक फाइबर्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस. दे आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स. दे डू नॉट wrinkles but dry easily. They are easy to wash and maintain and they are waterproof. जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स को वॉश करना और उनको मेंटेन रखना बहुत इजी है. सिंथेटिक फाइबर्स सिकुड़ते नहीं हैं और बहुत जल्दी सूख जाते हैं और ये वाटरप्रूफ भी होते हैं. ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर. इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इनसे हमें नुकसान क्या क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस एज दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, दे डू नॉट अलाउ एयर to pass through them easily, they catch fire easily and hence cannot be used in kitchen. They are not suitable for hot and humid weather. Right? क्या नुकसान है कि ये हमारे स्वेट को नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, पसीने को नहीं सोखते हैं. इनमें से एयर पास नहीं हो सकती, एयर इजीली पास नहीं हो सकती जैसे कॉटन क्लॉथ्स में से हो जाती है. राइट? तो हमको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है इनसे. देन ये आग को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको किचन में यूज़ करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है. राइट? दे आर नॉट सूटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर. ये बहुत ज़्यादा गर्म और नम मौसम में सूटेबल नहीं होते, यानी पहने नहीं जाते, परेशानी क्रिएट करते हैं. ओके, इनको डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हैं. व्हाट इज़ नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर क्या होते हैं? सबसे पहले पढ़ते हैं नायलॉन. नायलॉन क्या होता है? नायलॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर, ये एक सिंथेटिक फाइबर है विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1938. ये 1938 में इंट्रोड्यूस किया गया था. इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग येट वेट्स लेस. ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है लेकिन फिर भी इसका वेट बहुत कम होता है. इट इज़ अ स्मूथ एंड नॉन एब्जॉर्बेंट, ड्यूरेबल एंड ड्राइज क्विकली. ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, नॉन एब्जॉर्बेंट होता है, एब्जॉर्ब नहीं करता लाइक वाटर वगैरह. ड्यूरेबल होता है, लंबे टाइम तक टिकता है. एंड ड्राइज क्विकली, जल्दी सूख जाता है. राइट? इट इज़ इलास्टिक एंड रीसाइलेंट एंड सो नीड्स नो आयरनिंग. ये क्या होता है? इलास्टिक होता है, रीसाइलेंट होता है, इसीलिए इसको आयरन की, प्रेसिंग की ज़रूरत नहीं होती. इट मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर. ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघल जाता है. दैट मीन्स अगर हम इसको आग के पास लेकर जाएंगे तो ये पिघलना स्टार्ट कर देता है. ओके, एंड योर नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज रेयॉन. सो रेयॉन इज man made silk which constitute of purified cellulose.
क्या है रेयॉन? रेयॉन मैन मेड सिल्क है। जैसे हमको नेचुरल सिल्क जो हमें मिलती है वो सिल्क वॉर्म से मिलती है, तो ऐसी ही एक सिल्क को हम लोगों ने बनाया, मतलब जो बनाने वाले हैं, हमने तो नहीं बनाया, बनाने वालों ने बनाया, विच इज़ कॉल्ड रेयॉन एंड विच कंस्टिट्यूट अ प्योरीफाइड सेल्यूलोज, जो प्योरीफाइड सेल्यूलोज से बनी होती है। कैसे बनती है? सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका फॉर्मूला होता है NaOH थ्राइस, मे बी कन्फर्मली नहीं कह सकती, एक बार चेक कर लेना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या करता है। ये एक लकड़ी का पल्प गुद्दा टाइप कुछ होता है, उसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कराते हैं एंड देन कार्बन डाइसल्फाइड टू फॉर्म अ सेल्यूलोज सॉल्यूशन, और बाद में कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो वो एक सेल्यूलोज का सॉल्यूशन बनता है, राइट। दिस सॉल्यूशन इज अलाउड टू पास थ्रू फाइन पोर्स इन मेटल सिलेंडर। मेटल के कुछ सिलेंडर्स बने होते हैं जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें से इस सॉल्यूशन को पास कराया जाता है। हैविंग ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उन सिलेंडर में क्या भरा रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका H2SO4, राइट। H2SO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा पतला, और जो गाढ़ा होता है उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड, राइट। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है वो उन मेटल सिलेंडर्स के अंदर भरा रहता है जिनमें हम सेल्यूलोज का सॉल्यूशन डालते हैं, राइट। फिर क्या होता है? दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग फाइबर सेल्यूलोज नॉन एज रेयॉन। तब उससे हमें क्या बनती है? लॉन्ग फाइबर सेल्यूलोज बनता है जिसको हम रेयॉन कहते हैं, ओके। रेयॉन इज केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन बट हैज़ अ शाइन लाइक सिल्क। देखिए ये केमिकली तो इसमें जो क्वालिटीज़ होती हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वे कॉटन की तरह होती हैं, बट ये दिखता हमें कैसे है? जैसे सिल्क शाइन करती है, इन सेम वे रेयॉन भी शाइन करता है, राइट। रेयॉन फाइबर्स obtain are spun into thread and finally woven in India for making textiles, tire cord, carpets and surgical dressings, right। रेयॉन क्या करता है? रेयॉन फाइबर जो हमें मिलता है वो जो उसके रेशे होते हैं ना फाइबर्स, उनको धागों में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर उनसे बुनकर क्या बनाए जाते हैं? टायर कोड बनाए जाते हैं, कारपेट्स बनाए जाते हैं, यानी कारपेट्स जो आपके क्या होते हैं वो मेट टाइप, एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स बनाई जाती हैं इनसे, ओके। एंड आपका लास्ट सिंथेटिक फाइबर है पॉलीएस्टर। इसको भी पढ़ते हैं। पॉलीएस्टर इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर। पॉलीएस्टर भी आपका क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होता है, लाइट हल्का होता है, एंड वेदर रेजिस्टेंस, और मौसम के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंट होता है, मौसम का इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर। इट इज़ प्रोड्यूस चीफली बाय रिएक्शन ऑफ डायबेसिक एसिड विद डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसको बनाते कैसे हैं? जब हम डाई बेसिक एसिड्स की डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग फाइबर, रेजिस्टेंस टू क्रीज एंड दस कीप इट्स शेप। क्या करता है? ये क्रीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, यानी कुछ लोग होते हैं ना जिनको कपड़ों में बहुत पतली पतली सी क्रीज बना लेते हैं प्रेस करके, राइट। तो वो क्रीज़ के लिए ये क्या होता है? बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। उन क्रीज़ को बनाने में ये रेजिस्टेंट होता है उनको बनाए रखने में, ओके। इसीलिए कुछ लोग जिनको क्रीज़ बनाने का कपड़ों पे शौक़ होता है वो पॉलीएस्टर फाइबर से कपड़े बनाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आपके चैप्टर की रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बुक एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।